हार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। देश भर में अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। रियासत झारखंड के हर कोने से उठे मुल्क की तरक्की के लिए दुआ के हाथ। रांची के मुसलमानों ने ईद उल फित्र के मौके पर फिलिस्तीन को किया खास तौर पर याद। ईद विद फिलिस्तीन का किया ऐलान। राजमहल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की बड़ी चुनावी बैठक। बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। और रांची यूनिवर्सिटी के सरहूल महोत्सव में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच इस पर्व का संदेश बेहद खास। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरहूल पर्व के मौके पर रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित सरहूल महोत्सव के मौके पर राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति का अन्योन्याश्रय संबंध है। सरहूल का वास्तविक अर्थ वृक्षों और प्रकृति की पूजा करना है। इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं। भारत में आज यानी गुरुवार 11 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं झारखंड में भी जोश खरोश के साथ उम्मत मुस्लिमा ने ईद की नमाज अदा की। ईद का त्यौहार खुशियों और भाईचारे का त्यौहार है। रमज़ान का पाक महीना पूरा होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद का ये त्यौहार मनाया जाता है। फ़लस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ रांची के मुसलमानों ने आज ईद विद फ़लस्तीन मनाया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि फ़लस्तीन में इजराइल के जरिया जुल्म की इंतहा की जा रही है, मगर अफसोस है कि इंसानियत का दम भरने वाले खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों की हालत यह है कि उन्हें सहरी और इफ्तार तक का मौका मैसर नहीं हुआ। ना तो मुस्लिम ममालिक और ना ही खुद को इंसाफ का मसीहा कहलाने वाले मुल्क इस पर कुछ बोल रहे हैं। ये दुनिया में अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक है। लोगों ने हिंदुस्तानी हुकूमत से भी मांग की कि बिलताखिर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें ताकि फ़लस्तीन में इसराइली हमला बंद हो सके। अभी आप देख सकते हैं मैं हरमू ईदगाह के बाहर हूँ। यहाँ पर फ़लस्तीन के ऊपर गुज़िश्ता 6 माह से इजराइल के द्वारा जो जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाज किया है और मुस्लिम ममालिक से मांग किया है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो और फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आएँ। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा लोगों से। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं भैया ये एहतजाज करके? सबसे पहले मैं तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ये ईद हम लोग सादगी से मना रहे हैं क्योंकि हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इसलिए ये ईद हम लोगों का ईद नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये वर्ल्ड में लगभग 56 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कोई मजबूती से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा है। आप क्या कहेंगे? उन मुस्लिम ममालिक को क्या पैगाम देंगे? वो 56 देश जो आवाज़ नहीं उठा रहा है वो यहाँ के लिए नहीं उठा रहे, लेकिन उम्मत में वो बच्चे जो मरे हैं फ़लस्तीन के लोग, वो उनको पकड़ होगा। आज न कल तो आखिरत में उनको पकड़ होगा। आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आखिरत में उनको पकड़ होगा। जी, आपने देखा फ़लस्तीन के मुसलमान इतने बुरे हाल में हैं कि उन्होंने रोज़ा तो रखा है, लेकिन ना उनके लिए सहरी का माकूल इंतज़ाम हुआ, ना अफ्तारी का माकूल इंतज़ाम हुआ। ऐसे में यहाँ रांची के नौजवानों ने फ़लस्तीन की हिमायत में एक एहतजाजी मार्च निकालकर ये मुस्लिम ममालिक से और हिंदुस्तान से मांग कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएँ और फ़लस्तीन पर इजराइल के द्वारा जो जुल्म बर्बरियत जारी
है जो किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। मुनसिफ टीवी के लिए रांची से मैं मोहम्मद अनवर। फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा की जा रही जुल्म बर्बरियत के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, और लेकिन वो अपने मुल्क हिंदुस्तान के सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस जो हिंदुस्तान में जगह जगह फिलिस्तीन की हिमायत में एहतजाज हो रहे हैं उसको संज्ञान मिलेगी, नोटिस मिलेगी, और इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी, फिलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करेगी। एहतजाज में शामिल मैं एक मुस्लिम नौजवान से बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि आप इस एहतजाज के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ अपना। जी, मेरा नाम हुआ इराकी हमजा, पुरानी रांची का ही है। सबसे पहली बात है तमाम लोगों को ईद मुबारक, है ना। और हाँ, ये जो हमारा इस साल का ईद है, हमारा एक स्लोगन है कि ईद विद पैलेस्टाइन। जैसा कि पूरे दुनिया में देखा जा रहा है, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती का जो है इंतहा कर दिया गया है। हर तरह के जुल्म, हर तरह की ज़्यादती ज़बर फ़लस्तीन के लोगों के साथ किया गया है, और ये जुल्म और ज़बर जो है इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ भी है। और मुसलमानों से हम खास करके कहना चाहेंगे, मुस्लिम हुक्मरानों से, जो पूरे दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान है, कि ये वक्त की बात है। आज उनका दौर है, कल किसी और का दौर आएगा। अगर आप अब भी ना समझे और वक्त के रहते कुफार के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ खड़े ना हुए, तब फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े ना हुए, तो आपको हो सकता है कि कल आपको भी ये दिन देखना पड़े। हमारी हुकूमत, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो दावा करती है कि हमारी हुकूमत बहुत मजबूत हो गई। तो आप अपनी हुकूमत से फ़िलिस्तीन के हक़ में क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी हुकूमत देखिए फ़लस्तीन का बहुत हिमायती है। यहाँ हिंदुस्तान का जो हुकूमत है फ़लस्तीन का हिमायत करती है, और अपनी हुकूमत से हम चाहते हैं कि इसी तरह फ़लस्तीन को सपोर्ट करते रहे, और बल्कि जितना सपोर्ट करे उससे बेहतर सपोर्ट करे, ताकि फ़लस्तीन के आवाम की जो है हौसला अफजाई भी हो, उनकी इमदाद भी हो, और उन्हें तरक्की के रास्ते पे आगे चलने का मौका मिला। और इस जंग को रोकने में अहम भूमिका निभाने की हम गुजारिश करते हैं अपनी हुकूमत से। देखिए, यही इंसानियत है, क्योंकि अगर एक इंसान के दुख दर्द को अगर हम नहीं समझते हैं तो इंसान कहलाने का हक नहीं है। इंसानियत मरी नहीं है। जब तक इंसानियत बाकी रहेगी वो मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। रांची से मुनसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। राजधानी रांची के इरबा में भी ईद उल फित्र के लिए अलग अलग इलाकों में अलग जोश देखा गया। मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज यहां पर अदा की गई। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह में काफ़ी दूर दराज से अकीदतमंद यहां पर पहुंचे। मुफ्ती अबू उबैदा ने आज सुबह 9 बजे मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश विदेश, अपने राज्य सहित क्षेत्र में अमन चैन, सुख शांति और आपसी सद्भाव से रहने की दुआएं भी मांगी गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह पहुंचे और मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले तो मैं पूरा हिंदुस्तान और हमारे जितने भी सभी भाई, जितना भारतवासी हैं, सभी को मैं ईद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक इरबा की बात है तो 40-45 गाँव का एक मरकज़ है। इस मरकज़ में बेइंतहा भीड़ होती है, जिसको इंशाअल्लाह नौजवान कमेटी मिल के और पूरी तरह से भीड़ को कंट्रोल करके, बाज़ारों में चलने वाली भीड़ से पूरी रियायत करके, और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन से रात को चांद रात बीता। और आज इस पर्व को आज 9 बजे मदरसा इरबा में मनाया गया। लगभग कितनी की भीड़ की संख्या नमाज अदा किए होंगे ईद का? मतलब अनुमान तो नहीं, लेकिन 20,000 प्लस हमारे यहाँ ईद के नमाज। रांची में नमाज ईद उल फित्र जोश व खरोश और मुकम्मल इस्लामी रिवायत के मुताबिक अदा की गई। रांची शहर और अतराफ के गांव में वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद अपने बाजार में 9:30 बजे और हरमू ईदगाह में 10 बजे मौलाना असगर मिसबाही की इक़्तिदार में लोगों ने नमाज अदा की। इसके अलावा अज़ीन ईद उल फित्र का ये त्यौहार पूरे ज़िले में धूमधाम से मनाया गया। तकरीबन सभी जगह ईद की नमाज के बाद लोगों ने अपने परिवार के साथ मुल्क में अमन चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद निकलकर लोगों ने एक दूसरे से वो गले मिलते नजर आए, ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। इस मौके पर नए कपड़ों में चहकते बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। आपको बताते चलें कि ईद को लेकर मुस्लिम इलाकों में लाइटिंग और सजावट वगैरह भी की गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी का माहौल रहा। खुशियों का त्यौहार है, अल्लाह ताला ने ये त्यौहार अता किया है, और इस त्यौहार में
अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक बड़ा त्यौहार दिया है। जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उनका सिला याद बदल जाता है। और रोज़े का पैगाम असल ये है कि तमाम लोगों के दरमियान मोहब्बत हो। ईद का पैगाम यह है कि उल्फत हो और फिर सब लोग मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें, और अखुवत का, भाईचारे का पैगाम ईद देती है। और साथ ही साथ अपने वतन से मोहब्बत करने का भी पैगाम देती है, अपने मुल्क से मोहब्बत करने का पैगाम भी देती है। और इस बात का पैगाम इस मुल्क में अगर आपस में मोहब्बत रहेगी तो मुल्क में अमन पैदा होगा और मुल्क सुकून से रहेगा और मुल्क की तरक्की भी करेगा। अगर नफ़रत का माहौल होगा, इसलिए ईद में मेरा पैगाम ये है कि पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा बन जाए मोहब्बत की, अखलाकियात की, अखुवत की, भाईचारगी की, ताकि हम मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें। इसी में मुल्क की तरक्की भी है, कौम की तरक्की भी है और मुल्क आगे बढ़ेगा। सिमडेगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाह और मस्जिदों में मुकर्ररा वक्त पर ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिदों की अपेक्षा ईदगाह में लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा नजर आई। शहर के ईदगाह में सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई। यहाँ लोगों ने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शाकिब की अगुवाई में अपने और परिवार के साथ मुल्क की अमन चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। नमाज के बाद निकलकर लोगों ने एक दूसरे से गले मिले और ईद की बधाइयाँ दी। नए कपड़ों में चहकते बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। सिमडेगा विधायक भूषण बड़ा और खूंटी लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा भी ईदगाह पहुंचे और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं जामताड़ा में ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। आज सुबह से ही जामताड़ा जिले के पाखडी, सरखेलडी, न्यू टाउन ईदगाह सहित कई मस्जिदों और ईदगाहों में रोजेदार जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में पहुंचे। इसके बाद रोजेदारों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही अल्लाह ताला से मुल्क की तरक्की के लिए, अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। बात करते हैं पाकुड़ ज़िले की, तो पाकुड़ ज़िले में भी ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। ईदगाह में हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे। देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। माह पाक रमज़ान महीने के 30 रोज़े रखने के बाद ईद का ये मौका नमाजियों को नसीब हुआ। मस्जिद के अलावा ईदगाहों में भी यहाँ नमाज़ें अदा की गई। सदर प्रखंड के चोंगा डांगा गांव में 8 बजे सुबह ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में शांति और अमन चैन, भाईचारे की दुआ की गई। साथ ही सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं नन्हे बच्चों ने भी एक दूसरे को गले लगाकर माहौल को और बेहतर बना दिया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रब और मौलाना जाफिरुद्दीन अशरफी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि किसी दूसरे का दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। अपनी नेकियों को, रमज़ान में जो नेकियां कमाई हैं उनको इस आगे भी जारी रखें। ईद उल फितर हम लोग इसलिए मनाते हैं, अल्लाह के रास्ता में 1 महीना रोज़ा रखने के बाद खुशी में हम लोग ईदगाह में आकर के 2 रकात ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर नमाज में क्या फ़ायदा है? मतलब फ़ायदा ईद उल फितर नमाज में फ़ायदा है, यहाँ पर आके दुआएं करते हैं। इससे हम लोग को फ़ायदा होता है। माँ बाप का गुनाह, हम लोग का गुनाह, जो भी अगले पिछले गुनाह करते हैं, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ईदगाह होने के बाद हम लोग गुनाह को अल्लाह तबारक तआला के पास माफ़ करने आते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, हम लोग का जो भी माँ बाप जो भी इंतकाल किया है उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और हम लोग भारतवासी हैं, एक दूसरे के लिए हम आपस में दुआएं खैर करते हैं। देश के हित में हम लोग दुआ करते हैं कि हम लोग भाईचारा यहाँ पर बना रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख जो भी है, हम लोग आपस में सब यही दुआ करते हैं, भाईचारा बना रखें। पाकुड़ के हिरणपुर स्थित जया विवाह भवन में बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बेहद खास और बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजमहल लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग की गई। पाकुड़ जिला अंतर्गत लिट्टीपाड़ा, महेशपुर विधानसभा की संयुक्त बैठकें भी आयोजित हुई, जिसमें मुख्य तौर से भाजपा के प्रदेश सह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। साथ ही राजमहल विधानसभा के भाजपा विधायक अनंत ओझा, राजमहल लोकसभा के प्रत्याशी ताला मरांडी सहित बीजेपी के अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कई तरह के टिप्स भी दिए। कहा इस बार 400 पार। साथ ही राजमहल लोकसभा सीट पर कमल खिलाने को लेकर मंत्र भी दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा।
गरीबों के कल्याण का जो उन्होंने काम किया, कामों को लेकर के जनता के और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार ने अलग राज्य भी बनाई और जो हमने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को गैस कनेक्शन, गरीब बीमार हो उनके भी आयुष्मान योजना के तहत अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की बीमा उसके इलाज करा सकते। फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे उसके लिए भी प्रत्येक महीना में उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र 5 किलो मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को अनाज मिलेगा। ऐसे असंख्य काम हैं जो कल्याणकारी काम हैं देश के विकास के लिए। बहुत सारे और काम हुए हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वायु कनेक्टिविटी हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, सब तरफ काम हो जो कभी किसी ने कोई सोचा भी नहीं था, उससे कहीं अधिक काम देश के प्रधानमंत्री। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना इलाके के लिट्टीपाड़ा आमड़ापाड़ा मुख्य सड़क चितलो फार्म के नज़दीक ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। मृतक की पहचान सिमलौग ओपी थाना इलाके के जापानी गांव निवासी संतोष मड़ैया 25 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक संतोष मड़ैया अपने रिश्तेदार के घर मोहनपुर से घर लौट रहा था। इस दौरान हादसा हुआ। घंटों सड़क को उत्साहित और गुस्से से नाराज ग्रामीणों ने जाम रखा। बीडीओ मरांडी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। पीड़ित परिवार को तत्काल 10,000 की राशि भी दी गई। और आखिर में एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। देश भर में अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। रियासत झारखंड के हर कोने से उठे मुल्क की तरक्की के लिए दुआ के हाथ। रांची के मुसलमानों ने ईद उल फित्र के मौके पर फिलिस्तीन को किया खासतौर पर याद। ईद विद फिलिस्तीन का किया ऐलान। राजमहल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की बड़ी चुनावी बैठक। बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। और रांची यूनिवर्सिटी के सरहुल महोत्सव में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच इस पर्व का संदेश बेहद अहम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।